मैंने इसकी पेस्टिंग वगैरह या कटिंग कुछ नहीं किया, बस ऐसे रख के चीज़ें देख रही हूँ कि कैसा लगेगा। एक दफ़ा ये ड्राई हो ले फिर पता लगेगा कि बोर्ड का ये साइज़ बहुत है या फिर बड़े साइज़ की कटिंग करनी है। कैनवस से पेंट करने लगी हूँ। कल मैंने पेंट पहले ही करके रख दी हुई थी और इसको ड्राई होते हुए ना अच्छा टाइम लग गया। तो मैंने कहा कि जो इसको पूरा रेड करना है ना वो कर लेते हैं अभी फ़िलहाल बैठ के, और इसको रात को छोड़ देंगे क्योंकि अभी रात हो गया। अभी कंप्लीट कर देंगे और सुबह तक भी इसको छोड़ देंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। जो मैंने राइटिंग करनी है ना तो फिर वो हम बाद में कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं होगा। वो तो वैसे भी कोई 15 से 20 मिनट का काम होगा तो वो कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको पूरा कलर करते हैं। फ़ोन मैंने अपना चार्जिंग में लगाना है, कोई चार्जिंग नहीं है तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आती हूँ। अभी हम अपने पूरे कैनवास को रेड कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स का कलर है ना वो रेड है, मतलब बच्चों के शर्ट्स हर चीज़ रेड के रिलेटेड हर चीज़ होगी। तो इसीलिए जो मैंने कैनवास पे मेन कलर रखा है ना वो भी रेड रखा है। तो इसको सारा रेड करते हैं। और अभी सर्दियाँ तो मसला सिर्फ ये हो रहा है कि ड्राई होने में चीज़ें टाइम लग रही हैं। मैंने जो टिशू और ग्लू के साथ मिक्स करके वो राइटिंग की थी ना, बल्कि कटी हुई राइटिंग के ऊपर लगाया था, उससे भी यही इशू आ रहा था कि वो सूखने में उसने पूरा एक दिन लिया था। उसके बाद में मैं उसे हाथ लगाती थी ना तो ऐसा फील होता था ऊपर से ड्राई हो गया लेकिन अंदर से गीला है। तो फिर मैंने उसका ये किया था कि मैंने उसको पेस्टिंग वगैरह कर दी थी बोर्ड के साथ और ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा अब जितने मर्जी दिन ले और ड्राई होता रहे मेरी तरफ से। अच्छा गर्ल इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले की बना कर रखती हुई थी, लेकिन वो भी गीली थी और मैंने सोचा था कि जब तक अच्छी तरह ड्राई नहीं ना हो जाती तब तक पूरे कैनवास का कलर नहीं करूँगी, पहले गर्ल को सेट होने दूँगी ताकि फिर पता चले ना कि ये ठीक बनी है, कहाँ से आउटलाइन करनी है कहाँ से नहीं करनी। लेकिन ये परफेक्ट बन गई थी। अच्छा पूरे कैनवास पे कलर करना इतना मुश्किल नहीं था जितना लड़की के आसपास कलर करने पे मुश्किल है। बस ये टेंशन है कि उसके अंदर ना चल जाए, आउटलाइन से ही बन जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। पूरे कैनवास को सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे होंगे कि पेंट करना था, लेकिन लड़की के आसपास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो खराब होने का होता है ना उधर। आजकल मैं जितनी भी चीज़ों की कटिंग या ड्राइंग या पेंट जो भी चीज़ कर रही हूँ ना वो ज़्यादातर जो रिलेटेड है ना वो रेड ब्लैक और वाइट से ही है। सिर्फ इन्हीं चार्ट्स की इन्हीं चीज़ों की कटिंग और कलर्स की ना चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। इसके अलावा और कोई आसपास मेरे चार्ट नहीं पड़ा हुआ क्योंकि ओवरऑल कलर ही रेड है तो मुझे हर चीज़ रेड के रिलेटेड ही बनानी थी। तो सारी कटिंग रेड हुई हुई थी। जो चीज़ मेरी बिल्कुल कंप्लीट होती जा रही थी ना उसको मैं बाहर निकाल के रखती जा रही थी कमरे से, क्योंकि कमरे में माइलो लोग होते हैं और मुझे होता है कि कोई चीज़ इन लोगों के छोटी सी भी चीज़ इन लोगों के हाथ चढ़ गई ना और वो मुझे सही सलामत नहीं मिलनी। तो मैं कोई रिस्क ही नहीं लेती, मैं बस जैसे चीज़ बनती है उसको जाकर बाहर रख देती हूँ ताकि वो सारी चीज़, एक तो ये होता है कि सारी चीज़ें एक जगह पर पड़ी होती है मुझे आराम से मिल जाती हैं और दूसरा सामने होती है और माइलो लोगों से बच जाती है। आजकल सर्दियाँ तो मैं माइलो लोगों को बाहर बिल्कुल नहीं निकालती, तो वो वहाँ पे ये टेंशन नहीं कि कोई खराब करेगा। अच्छा मैंने अपना टिशू वाला बोर्ड बना ली थी एक और उसमें जितने राइटर्स थे ना टिशूज़ लिखने थे तो बन तो सही किया था, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा था कि टिशू जो है वो सूख ही नहीं था, पूरी रात पड़ा रहा फिर भी वो गीला था। तो क्योंकि सर्दी है ना तो सर्दी में गीली चीज़ इतनी जल्दी नहीं सूखती और उसने पूरा टाइम लिया। अगर धूप भी निकल आती तो मैं उसे धूप में रख देती, लेकिन जिन दिनों में मैंने उसे बनाया था उस दिन में ज़रा सी भी धूप नहीं निकली तो वो इतना टाइम उसने लगा दिया उसने सूखने में। तो उसकी अभी पूरी पेस्टिंग वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, मुझे अभी उसके लिए गत्ता काटना है और उसके ऊपर शीट चढ़ा के फिर उसकी पेस्टिंग करनी है। तो वो सूखेगा तो फिर मैं कुछ कर सकूँगी ना, क्योंकि अगर गीले को हाथ लगाऊँ ना तो वो ये होगा कहीं ना कहीं से ख़राब होने का होगा। तो मैं कह रही हूँ एक दफ़ा अच्छी तरह से सूख जाए ताकि मुझे पता चले कि और पेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो देखो वो कब तक सूखता है, इस वजह से ना उसका काम भी अभी पेंडिंग पे चल रहा है। मैं कह रही हूँ कि चलो वो सुबह तक सूख जाए फिर मैं उसका काम शुरू कर लूँ, और क्योंकि इसने भी अभी ड्राई होने में ना पूरा टाइम लेना है तो कंप्लीट कर देती हूँ अभी सारा एक दफ़ा ताकि सुबह तक में भी अगर हो गया तो ठीक है दोबारा देखेंगे, अगर ना हुआ तो ये भी पड़ा ही रहेगा। बाकी सब कुछ जो है ना वो टोटली रेडी है, हर चीज़ लग गया, रिबन स्टिक्स वगैरह, बस ये 2 चीज़ें हैं जिनका काम रह गया। जो है ना वो पेंट हो
गई है। अब ये ड्राई होगी तो पता चलेगा कि इसको दोबारा करना है। वैसे दोबारा करना है, एक कोट हुआ है, अब इसके ऊपर दोबारा जब करूँगी ना तब ये बिल्कुल नीट हो जाएगी। तो अभी हम इसको रखते हैं बाहर ताकि ये सूखती रहे। बाकी दूसरे वाला भी बना के मैंने बाहर रख दिया है और इसको बाहर रखा था ताकि सुबह जो है ना फिर हम देखेंगे कि कितनी अगर इसको करने की ज़रूरत हुई तो हम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि करना पड़ेगा दूसरी दफ़ा ना, क्योंकि कुछ लाइन्स इधर उधर हिली हुई हैं। मतलब इस तरह से भी कुछ हुआ है तो मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा पहले मुझे लड़की ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे ज़रा गंदी गंदी लगने लगी है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, जो बस तीसरा हो गया। अब बस इस साइड पे वैसे हमने राइटिंग करनी है, लेकिन अब ये ज़रा ड्राई हो ताकि पता चल जाए कि इसके ऊपर दोबारा किसी कोट की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके लिए मैंने रखा है ताकि उसका गर्म हो जाए। और मेरा ये है, अभी हम अपना सूप पीते हैं क्योंकि मैं अकेले नहीं पी सकती थी, उसने भी साथ लाजमी पीना है। अच्छा मैंने ना अपने लिए सूप गर्म किया है तो मेरी बहन को भी याद आ गया कि उसने भी सूप पीना है। वैसे उससे पहले नहीं याद था तो मैंने उसका सूप रखा है, लाइट भी ऑफ हो गई है तो खैर अब उसका जितना भी गर्म हुआ है उसको दे देते हैं। बस मैंने पहले अपना कर लिया हुआ था, फिर बाद में उसका रखा। और मुझे कहती है भाई कोई सूप शूप नहीं, खराब ना जाकर सो। ये तो अच्छा खासा गर्म हुआ है। ठीक है भाई ठीक है, गर्म करके लाइट बंद हुई है। रहा उसका यार, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। चलो इसके नीचे कोई प्लेट श्लेट रख लेते हैं, इसको जरा फुका। देखो कितना गर्म मैंने कर दिया कि उसका सारा खराब हो गया। चलो इसके अंदर रखो।